हेलो दोस्तों, तो आज है 26 तारीख और मार्च का मंथ चल रहा है जिसमें राजनांदगांव, बीजापुर, जसपुर और जगदलपुर से भर्ती निकली हुई है। और राज रघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा भी भर्ती है। और CSPDCL की जो भर्ती है वो अप्रेंटिस की भर्ती है, जो कि कुछ दिनों पहले आई थी लेकिन मैं बता नहीं पाया था। और अनुभव के लिए ये ज़रूरी है, तो कुछ देखिए मत देखिए, आप CSPDCL की देखिए। अगर आप खाली हैं, घर पे बैठे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा 1 साल पे। तो चलते हैं आगे। तो पद का नाम देखते हैं यहाँ पर। तो लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ अभियंता, NM लैब केमिस्ट और लेखापाल सहायक ग्रेड 3, ये सब की भर्ती है। और बात करूँ तो सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से अधिक लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लेके। और बात करें तो कुछ दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी वीडियो आएगी। और इस वीडियो पे मैं देख रहा था कि कुछ कुछ छूट जाता है, जिसमें इस वीडियो पे अपन उसको कवर करेंगे। तो लास्ट डेट देखना है अपने को, और कब निकलेगा और क्या क्या नियम शर्तें ये सब अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन बीजापुर से। तो ये बीजापुर की भर्ती निकली थी 24/3/2023 को, मतलब परसों ही। और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 तारीख को है, अप्रैल मंथ में, यानी 24 से 5 तारीख तक आपको भरना है इस फॉर्म को। और फिलअप करके भेजना कहाँ है, यहाँ पर भी आपको भेजना है। यहाँ पर दिया हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बीजापुर, बीजापुर। और फिर पिन कोड इन्होंने दे के रखा है, आपको यहाँ पर अपना आवेदन भेजना है। और बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती है और एक पद है, और घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो बढ़ सकता है, तो देख लीजिएगा आप। और अनारक्षित पोस्ट है और संविदा नियुक्ति है। 35,400 मानदेय होगा, प्रतिनियुक्ति नियम के अधीन है। और योग्यता में बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ BE कंप्यूटर, BE BSc कंप्यूटर, BTech कंप्यूटर या MCA कंप्यूटर या MSc कंप्यूटर की उपाधि अनिवार्य है, यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करें तो यहाँ पर कुछ नियम निर्णय हैं, जैसे कि ये बता रहा है कि मेरिट सूची तैयार करेंगे और फिर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आदि के माध्यम से, इसमें प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म फिलअप करा जाएगा, पद फिलअप करा जाएगा। और बाकी तो आप पढ़ सकते हैं। और आयु सीमा रहती है, और क्या क्या कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 1 जनवरी 2023 के माध्यम से 18 वर्ष होनी चाहिए। और गणना भी जो होगी वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार होगी, यहाँ पर दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट का लिंक का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। खैर, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये प्रारूप दे के रखा है। और जो विद्यालय है वो आवापल्ली में है, तो एक बार आस पड़ोस के लोग होंगे, अगर आपके रिलेटिव होंगे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और प्रारूप तो यहाँ पर दिया हुआ है, इजी रहता है, आप आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर, जो कि बीजापुर से ही है। यहाँ पर ये जो PDF है मुझे वेबसाइट से ही मिला है, और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगा। इसमें बस इतना लिखा हुआ है PDF पे कि जिला बीजापुर इंदिरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लेखापाल की आवश्यकता है। और बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है यहाँ पर पद। और योग्यता जो मांगा है वो कॉमर्स स्नातक एवं PGDCA कंप्यूटर में अनिवार्य मांगा है। बाकी यहाँ पर क्या क्या लगेगा ये सब दिया हुआ नहीं है, तो एक बार जाके आप कलेक्ट्रेट ऑफिस में पता भी कर लीजिएगा। और चलते हैं फिर जसपुर की ओर। तो जसपुर की ये भर्ती है और ये निकला था 20 तारीख को इसी महीने। और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और इसका फॉर्म का लास्ट डेट है 10/4/2023 तक, शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पर जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और जो यहाँ पर पोस्ट निकली है वो विकास सहायक की एक पोस्ट है, जिसमें एक अनारक्षित है। और इसका जो प्रति माह एक मुश्त जो राशि है वो 75,000 रुपये है। और बात करें तो इसमें स्थानीय जो जसपुर के हैं वही डाल सकते हैं कि नहीं, तो इसमें छत्तीसगढ़ में किसी भी ज़िले के लोग इसको डाल सकते हैं। और किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा 50% प्राप्तांक होने चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में प्रबंधन में स्नातक उपाधि डिप्लोमा होना चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसका भी एक पद है, और 14,200 इसका मानदेय है। और किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल
बोर्ड से 10+12 और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो छूट है आयु सीमा में यहाँ पर दिया हुआ है। खैर आप 21 से 35 वर्ष के ही होंगे और यहाँ पर जो छूट की बात है वो 5 वर्ष की छूट है स्थानीय छत्तीसगढ़ के निवासियों को। और यहाँ पर कुछ जो सम्मान मिलते हैं और उन्हें अलग से यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो इसे एक बार आप पढ़ सकते हैं अगर आप कोई पुरस्कार प्राप्त करें हैं तो। और यहाँ पर टिप दिया हुआ है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। और अभ्यर्थी के पास पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, अन्य प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि उसके पूर्व होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद प्रयुक्त कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो एक बार आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा समय से पूर्व। और यहाँ पर नियम शर्तें दी हुई है और तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अगर आप यहाँ पर इसके फॉर्म को आप डालने वाले हैं तो। और यहाँ पर दिया हुआ है चयन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया में दिया हुआ है कि जो प्राप्तांक है जो स्नातक में है उसका 20% और भारांश अंक है। और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के प्राप्तांक प्रतिशत 30% और यहाँ पर अनुभव में 20% मतलब 20 अंक और साक्षात्कार में 30, टोटल 100 अंक के आधार पर यहाँ पर चयन होगा। और अनुभव की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी पद में परियोजना प्रबंधन, कार्य प्रबंधन या सहायक परियोजना अधिकारी या कार्य के अधिकारी के पद या उसके समकक्ष उसे उच्च पद पर कार्य करने का अनुभव होगा। तो यहाँ पर मंथ दिया हुआ है और कितना अंक मिल सकता है आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करें तो सहायक ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता 12वीं कक्षा में प्राप्तांक 40% का भारांश होगा और अनुभव का अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा और कौशल परीक्षा 40 अंक का होगा। इस प्रकार 100 अंक का यहाँ पर टोटल होगा। और अनुभव की बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 का डाटा एंट्री ऑपरेटर स्टेनोटाइपिस्ट के पद पर कलेक्टर या कलेक्टर दर में कार्य करने का अनुभव होगा। तो यहाँ पर 12 महीने में और 12 से 24 महीने में 4 और 24 से 36 में 8, 36 से 48 महीने में 12 अंक और 48 से 60 माह में 16 अंक और 60 माह का होगा तो 20 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो अनुभवी लोग थोड़ा भर लीजिएगा फॉर्म। और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ही होते जा रहा है। और तो चलते हैं नेक्स्ट ज़िले की ओर। तो ये है ज़िला राजनांदगांव से और ये निकला था 20 तारीख को इसी मंथ। और सेकंड ANM की भर्ती है, पद की संख्या 5 है और सेवा प्रदाय राशि एक मुश्त यहाँ पर दिया हुआ है 11,000 रुपये है। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th पास होना चाहिए और ANM कोर्स पास आउट होना चाहिए और INSE से एफिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर या लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से। और सेकंड ANM है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन करने की जो तिथि है वो 23/3/2023 से 29/3/2023 तक 10 बजे से 5:30 बजे तक है। और कैसे करना है ये आगे आपको बताऊंगा। और पात्र की जो सूची है वो 3 तारीख को हो जाएगी अगले मंथ में। और दावा आपत्ति आप 5 से 6 तारीख तक कर सकेंगे और मेरिट सूची जो है वो 11 तारीख को आपकी मिल जाएगी। और बात करें यहाँ पर प्रारूप की तो प्रारूप आपको मिल जाएगा वेबसाइट से और आपको स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य उपस्थित के माध्यम से आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आपको कहाँ आवेदन प्रस्तुत करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घूमका जिला राजनांदगांव में सुबह में उपस्थित होकर। तो आप एक बार ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। और बात करें तो यहाँ पर संबंधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के परीक्षा के समस्त वर्षों की अंक सूची, संबंधित डिप्लोमा डिग्री का प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन जो कि होता है, जिला रोजगार कार्यालय का पंजीयन आपको अलग से, दोनों का पंजीयन आपको अलग से यहाँ पर डालना है फोटोकॉपी। और छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राजनांदगांव के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड
छुरिया डोंगरगढ़ या राजनांदगांव के निवासी होने संबंधी समक्ष अधिकारी द्वारा जारी 6 निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और बाकी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञापित पदों पर चयन का आधार निम्नानुसार विभिन्न परीक्षा के अभिभार पश्चात कुल प्राप्तांक में मेरिट आधार पर होगा, जो कि 10वीं का यहाँ पर नहीं गिन रहे, 12वीं का 20% और स्नातक डिप्लोमा का 80%। और बोनस का यहाँ पर नहीं है, जैसे कि हम लोगों को मिलता है 6 मंथ का 1 नंबर या 2 नंबर मिलता है, वो नहीं मिलेगा आपको। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफाफे में कैसे बंद करके यहाँ पर देना है और कितने दिन पर देना है। बाकी आप पढ़ के ज़रूर भरिएगा। और आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा यहाँ से। खैर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, अब जाके वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिएगा विज्ञापन को। नीचे पे यहाँ पर प्रारूप है, इसके फ़ोटोकॉपी निकाल के आप भर सकते हैं। तो चलते हैं, जो कि राजनांदगांव ही का वैकेंसी है। तो ये भी निकला था 20 तारीख को। और जे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट पाड़ा की यहाँ पर भर्ती है, जो कि पद की संख्या 1 है। काउंसलर भी है NHM का। और यहाँ पर पाड़ा की बात करें तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी इंग्लिश का और टाइपिंग मस्ट बी रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और काउंसलर NHM की बात करें तो PG डिग्री और डिप्लोमा इन साइकोलॉजी और काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन एंड साइंस यहाँ पर होना चाहिए। और जो आवेदन करने की तिथि है वो 23/3/2023 से 29/3/2023 तक है। माफ़ करिएगा थोड़ा लेट हो गया है बताने में। और पात्र की जो सूची है वो 6 तारीख को होगी। और दावा आपत्ति 10 से 11 तारीख के बीच में होगा। और मेरिट सूची यहाँ पर 13 तारीख को है। और विकास खंड की बात करें तो राजनांदगांव विकास खंड के अंदर ये पद की भर्ती होनी है। और यहाँ पर सेम एज़ प्रीवियस है, बता चुका हूँ आपको, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट। तो हाँ सॉरी, यहाँ पर मेरिट जो सूची है उसमें यहाँ पर पाड़ा की जो होगी वो 12th की गिनी जाएगी 20%। जितना भी आपका आया होगा 80% में 20% आप निकाल लीजिएगा। और स्नातक की और PG और डिप्लोमा के 80% यहाँ पर गिनेंगे। बोनस अंक यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। NHM काउंसलर के यहाँ पर है तो 12th का यहाँ पर 20% लेंगे और स्नातक PG डिप्लोमा का 70% और बोनस यहाँ पर 10% दिया जाएगा। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध समस्त पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची रखा गया है, जिसमें वैधता विज्ञापन जारी तिथि से 1 वर्ष तक होगी, मतलब 1 वर्ष पूर्व आपको यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर प्रारूप दिया हुआ है जिसे आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट विज्ञापन की ओर। तो ये भी निकला था 20 तारीख को। और ये विकास खंड डोंगरगढ़ के अंतर्गत है। और NHM ANM और सेकेंड ANM का यहाँ पर 7 पोस्ट है। 11,130 रुपये यहाँ पर मानदेय है। 12th पास ANM कोर्स होना चाहिए। NSC एफिलेटेड होना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से आपका होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो पद की संख्या 1 है और 11,910 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मस्ट बी रजिस्टर इन द काउंसिल स्टेट। छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। और आवेदन करने की जो तिथि है वो यहाँ पर देके रखी हुई है उन्होंने, 23 से 29 तारीख के बीच में है। पात्र की सूची ये दिखाएंगे 3 तारीख को। और दावा आपत्ति होगा 5 से 6 तारीख को। और मेरिट सूची यहाँ पर 11 तारीख को आपके आ जाएगी। और सेम एज प्रीवियस है, आप एक बार ज़रूर पिछला देखिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि उपरोक्त समस्त अभ्यर्थी स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पर आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रारूप आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर से विज्ञापन भी डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रारूप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरिट की बात करें तो कैसे तैयार होगी, तो NM की होगी, जिसमें 10th का यहाँ पर गिन नहीं रहे दोनों का, लैब और उसका। और लैब और ANM का यहाँ पर 12th में 20% लेंगे और स्नातक डिप्लोमा में 80 और 75 लैब में लेंगे। और 5% बोनस अंक मिलेगा लैब वाले लोगों को।
और प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इसे फॉर्म भर के फिलअप करके भेजना है और इसे प्रीवियस जो था उसका एक बार पता देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ की ओर। तो ये भी भर्ती है राजनांदगांव की और 20/3/2023 को निकली थी और पाडा की भर्ती है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, एक पद है। और मानदेय आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अनिवार्य शैक्षणिक तो ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना यहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड है। और 23 से 29 तारीख के बीच आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और पात्र की सूची जो आएगी वो 6 तारीख को आएगी। और दावा आपत्ति के लिए 10 से 11 तारीख तक आप कर सकते हैं। 13 तारीख को फाइनल यहाँ पर सूची यहाँ पर होगी। और बात करें तो आपको जहाँ जमा करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित होकर या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आपको यहाँ पर करना है। और बंद लिफाफे में यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, जो खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के नाम से प्रेषित होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। मतलब आप पाडा का कर रहे हैं तो पाडा का आपको लिखना अनिवार्य है। और बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो मेरिट सूची कैसे तैयार होगी, तो जे आर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पाडा की यहाँ पर 10th का गिनी रहे, 12th में 20% लेंगे और स्नातक का 80% लेंगे और मेरिट सूची तैयार करेंगे। और प्रारूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रारूप आसान होता है भरना, आप पढ़ के भर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो 21 तारीख का ये न्यूज़पेपर कटिंग है, मैं इसको रखा था लेकिन इसका PDF आया ही नहीं, ये GGP और पॉली GDP पे। और यहाँ पर जो पॉलीटेक्निक में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम होते हो, रिक्त पदों के विरुद्ध सम सेमेस्टर सत्र 22-23 के अध्यापन कार्य में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। और वॉक इन इंटरव्यू की बात करें तो 27 तारीख को है और 11 बजे है। ये मूल दस्तावेज शैक्षणिक अर्हता अनुभव इत्यादि एक सेट छाया प्रति के साथ धर्मू महारा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक जगदलपुर पे आपको जाकर उपस्थित होकर ये देना पड़ेगा। वेबसाइट पे यहाँ पर जीजी पॉलिटेक्निक में आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगा, लेकिन वहाँ से ये मिल नहीं पाया मुझे, तो मैं पेपर कटिंग लेके आया आप लोगों के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ की ओर। तो ये है राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित वनधन भवन से रायपुर से, और ये निकला है, कल निकला है, मतलब आज है 25 तारीख की रात, तो 24 को ये निकला है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये है आयुर्वेदिक इकाई जामगांव M से पाटन जिला दुर्ग के लिए संविदा पदों पर नियुक्ति होगा यहाँ पर। और जो संविदा नियुक्ति हुई योग्य आवेदकों से आवेदन पत्र 10/4/2014 सोमवार शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आमंत्रित करना है। सरल क्रमांक 8 से 15 तक पदों के अभ्यर्थियों के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो चलते हैं वैकेंसीज देखते हैं यहाँ पर। तो मुख्य परिचालन अधिकारी का पोस्ट है, एक पोस्ट है अनारक्षित है जो कि। और मासिक की बात करें तो 94,000 यहाँ पर मिला जाएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MSc केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, MA M.Pharm और B.Tech केमिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। और न्यूनतम अनुभव यहाँ पर दिया हुआ है। औषधि निर्माण सीनियर एग्जीक्यूटिव या विभाग प्रमुख HOD के रूप में केंद्र या राज्य शासन सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और अतिरिक्त योग्यता में यहाँ पर दिया हुआ है MBA को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब आपके पास MBA होना चाहिए, और तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और महाप्रबंधक की यहाँ पर है उत्पादन और प्रशासन के लिए पद की संख्या 1 अनारक्षित है, 86,000 आपको मिलेगा। MD आयुर्वेद यहाँ पर आपको होना पड़ेगा। और औषधि निर्माण फूड प्रोसेसिंग केमिस्ट उत्पादन के क्षेत्र में केंद्र या राज्य शासन सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और प्रबंधन रख रखाव में एक पद यहाँ पर है अनारक्षित है, 58,000 है, B.Tech मैकेनिकल में होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में मशीनों के रख रखाव में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना है यहाँ पर आपको मांगा है।
प्रबंधन वित्तीय वाणिज्य की बात करें तो एक पद है अनारक्षित है, 58,000 यहाँ पर भी है। M.Com CA मांगा है। केंद्र से या राज्य शासन के उपक्रम निजी उद्योग संस्था में वित्तीय प्रबंधन में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। MBA फाइनेंस को एक प्राथमिकता दी जाएगी और सहायक प्रबंधक की उत्पादन के लिए एक पोस्ट है और अनारक्षित है ये की, और 40,840 रुपये। BAMS होना चाहिए आपको, और उद्योग औषधि निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री और इंडस्ट्री में उत्पादन क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सहायक प्रबंधन रख रखाव में एक पोस्ट है अनारक्षित है, 40,000 यहाँ पर है। BTech मैकेनिकल की है। किसी भी इंडस्ट्री में मशीनों के रख रखाव क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और सहायक प्रबंधन यहाँ पर स्टोरा में मटेरियल की है, एक अनारक्षित पोस्ट है, 40,840 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और BTech इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए। औषधि निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री यहाँ पर आप दे सकते हैं। और अन्य योग्यता में MBA आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कनिष्ठ अभियंता रख रखाव की है, एक पोस्ट है और 31,450 रुपये। BTech होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री में मशीनों के रख रखाव क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लैब केमिस्ट्री जीव विज्ञान का एक अनारक्षित पोस्ट है, 20,900 यहाँ पर मासिक और BSc बायोलॉजी होना चाहिए। लैब केमिस्ट के रूप में अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। लैब केमिस्ट में रसायन में होना चाहिए, एक अनारक्षित पोस्ट है, 20,900 है। BSc रसायन होना चाहिए और लैब केमिस्ट के रूप में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। लैब केमिस्ट का यहाँ पर सूक्ष्म विज्ञान में एक अनारक्षित है, 20,900। BSc माइक्रोबायोलॉजी आपको होना चाहिए और लैब केमिस्ट के रूप में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। और शाखा प्रभारी का यहाँ पर है, फाउंडरिंग में यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक पद, एक अनारक्षित पोस्ट है, 18,420 रुपये। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए। और योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और शाखा प्रभारी टेबलेट का एक अनारक्षित है, 18,400 है। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यहाँ पर दिया हुआ है और योग्यता में आप देख सकते हैं। शाखा प्रभारी रसा की एक अनारक्षित पोस्ट है, 18,420 रुपये। डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। औद्योगिक, फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री इंडस्ट्री में रसा निर्माण में न्यूनतम 3 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव होना चाहिए। शाखा प्रभारी अरिष्ठ का एक पोस्ट है और 18,420 रुपये आपको दिया जाएगा मासिक। और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में है। औषधि निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री इंडस्ट्री में यहाँ पर 3 वर्ष का सुपरवाइजर का अनुभव होना चाहिए। आवेदन पत्र का चयन प्रक्रिया में संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश संयुक्त संबंधित जानकारी केवल वेबसाइट पे दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर से आराम से पढ़ लीजिएगा विज्ञापन को डाउनलोड करके। अगर वहाँ से नहीं करना है तो आप वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ था वही दिया हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर एक से गिनेंगे अब 23 से, और 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पर दिया हुआ है पूरा डिटेल पे। 35 वर्ष से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी कैलेंडर में 1/1/2019 से 35 समाप्ति के प्रदान पर। और न्यूनतम श्रेणी के उम्मीदवारों में अधिकतम आयु की सीमा छूट मिलेगी। कैसे छूट मिलेगी, यहाँ पर ST/SC के उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को आयु सीमा 5 वर्ष की छूट जाएगी। महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, सब आसान है। और यहाँ पर चयन जो होगा यहाँ पर दिया हुआ है। पद अधिक है, मैं केवल एक का बता देता हूँ आपको। मुख्य परिचालन अधिकारी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु 70 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। वर्ष पे 15 और यहाँ पर अनुभव हेतु निर्धारित अंक यहाँ पर दिया जाए है। तो यहाँ पर अंक में कितना मिलेगा, वर्ष कितना होगा, 16 वर्ष का होगा, अंक 5 दिया जाएगा। वर्ष 17 का होगा तो आपको 10 दिया जाएगा। 15 वर्ष के अनुभव में 0 है। और वर्ष 18 से अधिक होने पर 15 अंक दिया जाएगा। साक्षर हेतु निर्धारित अंक यहाँ पर आपको देख सकते हैं, सब में एक सेम है, उसके ऊपर नीचे होगा। और यहाँ पर जो छोटे पोस्ट हैं जिसमें शाखा प्रभारी का पोस्ट है यहाँ पर, तो बात करें तो 3 में कुछ नहीं दिया जाएगा अनुभव पे। 4 वर्ष में 5 अंक और 5 में 10 अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 6 से अधिक होने पर 15 अंक आपको दिया जाएगा। और साक्षात्कार में अगर इंटरव्यू ठीक जाता है तो 15 में 15 आपको मिल सकता है। और बाकी यहाँ पर आपको
खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पर पेंशन और इत्यादि की यहाँ पर बात करी गई है, और निवासी होना चाहिए जो 8 से 15 तक हैं। ऊपर में 8 से 15 आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या क्या मांगा हुआ है। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली वीडियो लाता रहता हूँ मैं। थोड़े दिनों में सब्सक्राइबर 150 पार होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट आएंगे, उसका मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। और CSPDL की बात करते हैं अगले आगे चल के। तो CSPDCL की ये भर्ती 10/3/2023 को आई थी, अप्रेंटिस भर्ती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से संकाय से यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल EEE होना चाहिए, और इसके शिक्षक के 43 पोस्ट है। मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो दर दिया जाएगा वो 9,000 दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग पे, और बाकी अनुभव आपको मिलेगा वो बात की बात है। प्रतिमाह यहाँ पर दिया जाएगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सिविल इंजीनियर का स्नातक है, 3 यहाँ पर पोस्ट हैं। और कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर 1 पोस्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक टोटल 48 है यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। और डिप्लोमा अप्रेंटिस इंजीनियर के लिए यहाँ पर EEE ब्रांच से 58 पोस्ट है। और यहाँ पर ECE और ET और ETNT और EIE इंजीनियरिंग में स्नातक का 1 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक के 2, और कंप्यूटर साइंस में 1, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1। टोटल 43 पोस्ट हैं यहाँ पर। राज्य में तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त से संबंधित संकाय से डिप्लोमा होना चाहिए। 8,000 प्रति माह है, सॉरी 18 बोल दिया था। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग के यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस BSc होना चाहिए, 11 पोस्ट है। बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom होना चाहिए, 11 पोस्ट है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जो कि होता है उसका 12 पोस्ट है। बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का BBA का यहाँ पर दिया हुआ 11 पोस्ट, टोटल 45 पोस्ट है। और 9,000 यहाँ पर दिया जाएगा। और योग्यता तो आप देख ही सकते हैं, ऊपर में आपको दिख ही गया है। और यहाँ पर चयन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन पत्रों में उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्नातक परीक्षा प्राप्त अंक के मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। और प्रशिक्षण अवधि उम्मीदवारों का अप्रेंटिस प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। और जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष का अधिक हो, जो इस प्रकार के किसी अन्य संस्था से कर चुके हैं, वो पात्र नहीं होंगे। तो जो पात्र हैं वो एक बार ध्यान में देख लीजिएगा, दोबारा आप मत करिएगा। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता परिणाम घोषित होने की तिथि में प्रशिक्षण प्रारंभ होने से 1 वर्ष तक कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको लगेगा। 3 वर्ष से कम यहाँ पर दिया 3 वर्ष से कम हो तो उम्मीदवारों को 20 रुपये का स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा। स्नातक से 3 वर्ष के अधिक हो चुके उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट होकर 3 साल हो गए हैं तो आपको यहाँ पर पात्र नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आवेदन पत्र संलग्न कृपया आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रविष्ट करें। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र होने चाहिए। 10th-12th का यहाँ पर मार्कशीट होनी चाहिए। स्नातक डिप्लोमा अंक सूची प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करना होगा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और NTA से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर 31 तारीख को इसका लास्ट डेट है इसी मंथ में, तो आप एक बार ज़रूर भर लीजिएगा समय से पूर्व। और आपका कोई दोस्त होगा तो उससे भी आप शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं अगर वो खाली बैठा होगा अनुभव के लिए, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।